Kushama, your friend and guide in this class, all about your paper BG 106 understanding poetry. So this is the major paper that we guys need to crack, and there are lots of students those are unable to crack this paper after 2 or 3 attempts. Seriously, कई सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो कई अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं. And now we are going to discuss the question that you guys need to prepare for your upcoming exams. Yes, I'm talking about this committee. अब आपने कहा इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाएं ताकि हम पेपर को इजीली क्रैक करें. Yes, that's very sure that I'm not going to make the paper. Yes, but my assumptions or I can say the जो expected questions हैं वो पेपर में कंफर्म बार-बार आते हैं. आप उसको कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या है, किन पॉइंट्स को आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है. That is the first thing that you guys need to clear in your mind. The first and the foremost thing जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, चीजों कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन से बेसिक पॉइंट्स आपको आने चाहिए. When you talk about this particular paper, understanding poetry. Understanding poetry, I really want you guys to prepare block wise. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ब्लॉक वाइज प्रिपेयर करना. वी नीड टू प्रिपेयर ब्लॉक वाइज दैट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक टू ब्लॉक नंबर 8 एंड दैट वाज योर इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक. और उसको कहते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्स. तो उसे ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन करनी है. सबसे पहले ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन करनी है. अब आपने सब ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन दे आर सर ब्लॉक में जो पोएट्री है ना, सीरियसली वो जरूरत से ज्यादा बड़ी है. उनको हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. तो आई डू नो दैट द कोर्स कंटेंट इज वेरी मच हाई. उसको कहां से कंपेयर करना है, कैसे करना है, वो अलग चीज होगी. लेकिन यहाँ हम डिस्कस करेंगे यार वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. यस, वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट्स भी बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड है, जिनको दिमाग में रख लेना. तो कहां से मिलेंगे सारे आर्टिस्ट, इसके लिए मेरे इंस्टा आईडी को अभी कभी फॉलो कर लेना @classy_rahul. यस, इंस्टा आईडी को फॉलो करना कि वहां मैं सब अपलोड करने वाला हूं आज. तो आपने कहा सर फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियर करनी, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में रहेगा दैट इज स्कैन एंड कमेंट ऑन इट्स प्रोसोडिक फीचर्स. यस, आई रिपीट, द आर्टिस्ट बीइंग गिवन टू यू. आपको एक आर्टिस्ट दे दी जाएगी, उसको क्या करना है, आपको स्कैन करना है और कमेंट करना है किस पे, प्रोसोडिक फीचर्स पे. यस, यू गाइस नीड टू कमेंट ऑन प्रोसोडिक फीचर. से क्वेश्चन नहीं आया, सीरियसली पिछले 3-4 बार से क्वेश्चन नहीं आया, तो डोंट थिंक कि नहीं आएगा. प्रिपरेशन करके जाओ, लड़ाई करने जाओ, तैयारी तो पूरी करो. इट्स वेरी इजी टू डील द प्रोसोडिक फीचर. आपने का सबसे पहला पॉइंट जो हमें क्लियर करना है, प्रोसोडिक फीचर. द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसोडिक फीचर कैसे करना है. अब कई बच्चे बोलते हैं सर मैं प्रोसोडिक फीचर करना नहीं आता, हाउ गोइंग टू डू प्रोसोडिक फीचर, करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. एक एक चीज बिगनिंग से लास्ट तक आपको आनी चाहिए. तो पहली चीज जो आती है प्रोसोडिक फीचर कैसे करना, तो यह भाई पोएटिक डिवाइसेस. आई रिपीट, पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम, देन मीटर, कौन सा मीटर यूज हो रहा है उसको क्लियर करना है, वो बताना है. एंड देन वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू ऐड स्ट्रेस एंड आंसर्स लेवल. इन 4 चीजों को बता दो, मोर देन एनफ. सीरियसली इन 4 चीजों को बता दो, मोर देन एनफ है. मैंने बोला कौन से, पोएट्री डिवाइस, राइमिंग स्कीम, मीटर एंड द लास्ट लेवल, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड. आपने कहा सर ये है जो हमें ऑन टिप होना चाहिए. प्रोसोडिक फीचर क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है. तो ये चीजें 3 चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि यार इनमें से कोई भी आएगा मैं कर लूंगा. तो 2-3 हैं आपके लिए एग्जांपल देता हूं मैं. आई जस्ट स्पीक आउट द वर्ड. Can I put my hat upon my head and walk into the stand? I repeat, and there I met another man whose hat was in his hand. So rhyming scheme, head, stand, man, head. Rhyming scheme पहला point. Then poetic device use हुए मेरे पास, ठीक है. Oxymoron है यहाँ पे, hyperbole है. And then we do have the certain other. Then sir यहाँ पे मेरे पास I put my hat upon my head. I put hat upon. Look at it. स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस. तो फीट को ध्यान रखना है आपने, मतलब कि सर हमें किसको ध्यान रखना है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस. जो सिंबल आ रहा है, आई एम क्या होता है, जहां पे एक पेयर बनता है. आई एम बोलते हैं किसी एक पेयर को बनने को. आई एम मीन सर पहले स्ट्रेस आया, फिर अनस्ट्रेस आया, फिर स्ट्रेस आया, फिर अनस्ट्रेस आया.
अगर एक आयम, एक सेस, एक अनसेस, आयम बन गया। ऐसे 5 बने तो आयम्बिक पेंटामीटर बन जाएगा। इसके लिए मेरी वीडियो देख लो ना, मैंने डाली हुई मीटर में। मीटर क्या है, कैसे काम करता है, वो बहुत ईजी है, ये फॉलो था। एक और लाइन बोलता हूं आपके लिए, माई फ्रेंडशिप इज फेनिंग, आई रिपीट, माई फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयरफुली, मोस्ट लविंग मेयरफुली। अगेन इसमें भी आपको क्लियर करना था कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये था प्रोसोडिक फीचर्स। यस आई नो दैट यू गाइस आर इजीली गोइंग टू डू दिस, बट आराम से हो भी जाएगा। जंप अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर में 100% आएगा, 100%। दैट इज शॉर्ट नोट्स। इसको प्रिपेयर करना आपने। यू गाइस नीड टू प्रिपेयर द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट नोट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा हो गया शॉर्ट नोट्स। पेपर में कंफर्म होगा ये क्वेश्चन गाइस, इसको बिल्कुल भी थोड़ी भी अवॉइडेंस नहीं चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स में क्या होता है सर, सोनेट क्या होता है, आपको बोलेगा होली सोनेट्स क्या होते हैं, डिफाइन करो। सोनेट क्या है उनको डिफाइन करो, ऐसे आता है। लुक एट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। क्वांटिटी मीटर क्या होता है, मेटोनोमी क्या है, ऑन्टोमोनोपिया क्या है, एसोपेसिस क्या है, ऑड, मेटाफर, इमेजिनेशन, कांग्रेसिस, से सारे के सारे फिगर स्पीचेस हैं। इन सबको हम बोलते हैं पोएट्री डिवाइसेस। तो इन पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट, डेफिनेटली शॉर्ट नोट पेपर में आते हैं। आप चेक करो, लास्ट 3 नहीं, 4 नहीं, 5 10 पेपर चेक करो, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स में हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो पोएट्री डिवाइसेस के कैसे क्लियर करेंगे पोएट्री डिवाइसेस को, एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज द मेजर पॉइंट। शॉर्ट नोट्स कंफर्म पेपर में आना है, एंड वी गाइस नीड टू डू। शॉर्ट नोट होते हैं पहले ये होता है, किसी भी पॉइंट को आपको दे दिया था, जैसे कि एल्गी है, व्हाट इज एल्गी, एक पॉइंट क्या होता है, प्रोसोडिक है, व्हाट इज प्रोसोडिक, एल्गी अलग हो गया, प्रोसोडिक अलग हो गया, देन वी हैव द सोनेट, सटायर, सब पार्ट ऑफ पोएट्री है, टाइप्स ऑफ पोएट्री, लेकिन हाँ हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स, जंप आउट थर्ड क्वेश्चन। ये पेपर में 100% मिलेगा गाइस, इसको प्रिपेयर नहीं किया तो पेपर में ब्लंडर हो जाएगा आपके। दैट इज आरटीसी, 100% पेपर में होगी, इसको बोलते हैं आरटीसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। आई रिपीट थर्ड क्वेश्चन, RTCs. This is reference to the contest. सर ये reference to the contest क्या होता है, इसको करेंगे कैसे, प्लीज थोड़ा डिटेल में बता दो। काम टू द पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास डिटेल में है सारी चीजें, हम इनको डिस्कस करते हैं, एंड देन वी विल गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। लुक एट द फर्स्ट वी लव वेल एंड फेथफुली। I repeat, first we loved well and faithfully, yet knew not what we loved nor why. I repeat the lines, please write down. अगर नहीं लिख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंस्टा पे डालूंगा एक। First we loved well and faithfully, yet knew not what we loved nor why. Difference of sex, no more, we know. Yes, different sex, no more, we know, then our guardian angels do. Then our guardian angels do. So first line, first we love well and faithfully. Second line, yet knew not what we loved, comma, nor why. Third line, difference of sex, no more, we know, comma. Fourth line, the last line, that our guardian angels do. That our guardian angels do. तो सर जब भी ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आता है, इसको करना कैसे होता है, जैसे 4, 6 या 2 लाइनें दी होंगी पेपर के ऊपर, आप लोग लाइन्स ले लेनी है। उसके बाद हम सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस, यस, सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस, जिसमें हम लिखेंगे the above lines has been taken from so poet, from the so and so poetry। मैं यहां दे सकता हूं आपको, मेरे आंसर सब है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपने कहा सर इसको कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, एंड हाउ वी इज गोइंग टू डू ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, और वो भी विद कॉन्फिडेंट। तो पहले तो रेफरेंस का ध्यान रखना है। ये जब आप पोएट्रीज पढ़ते हो ना, मैंने कुछ पोएट्रीज मेंशन करवा रखी हैं ब्लॉक वाइज, आई होप आपने वीडियो देखी होगी जिसमें ब्लॉक वाइज पोएट्री गई थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको करना जरूरी है। तो आपने वो पोएट्रीज क्या लेनी है पहले, तो ये पोएट्रीज यहाँ से शुरू करेंगे आप, आपने ये इंपॉर्टेंट पोएट्रीज है, इनको करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक वी विल गोइंग टू डू दिस। तो उसको क्लियर करो यार, आपने पहला पॉइंट दिमाग लिया, आपने कहा सर इस पॉइंट्स को फॉलो करना है, तो आपने ये रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट, the above lines have been taken from that poetry of that poet. Come to the second, contest. Here the second part is contest.
अभी आपने कहा कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, अब इन दी अबव लाइंस द पोएट इज टॉकिंग अबाउट सो एंड सो, जिस बारे में वो बात कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट, उस पर्टिकुलर रेफरेंस, उस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट पे पोएट जो बात बता रहा है उसको डिफाइन करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, यस दैट्स द की। आपने कहा लास्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन, जहां पे आप समराइज करते हो जो ऊपर दिया गया, जो भी ऊपर मेंशन होता है आप उसको समराइज करते हैं द लास्ट पार्ट, एंड दैट इज द की। सीरियसली दैट इज द की। और यही मैं आपको चाहता हूं कि आप उसको बहुत इजीली डिफाइन करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे, पॉइंट्स क्लियर करेंगे, एंड देन वी गाइस नीड टू क्लियर द कांसेप्ट। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Write an essay on metaphysical poetry with a special reference to John Donne's poetry। यहाँ पे रोमांटिक पोएट भी आ सकती है, यहाँ पे अमेरिकन पोएट भी आ सकते हैं। आई रिपीट, मैंने जो बोले नाम ध्यान रखना। कह रहा राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री। इन मेटाफिजिकल रोमांटिक भी हो सकता है और अमेरिकन पोएट्स भी हो सकते हैं विद अ स्पेशल रेफरेंस जॉन डॉन। तो वहां पे पोएट का नाम बदल जाएगा। यहाँ जॉन डॉन की रोमांटिक होगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो सकता है, विलियम ब्लेक हो सकता है। और अगर यही मेरे पास इंडियन होगा या अमेरिकन हो गया तो विट वेटमैन हो सकता है, डब्ल्यू एमरी डिक्सन हो सकता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो सकता है। तो अगर इंडियन आता है तो उसे जयंत महापात्रा हो सकता है, आर के रामानुजम हो सकता है। ये इन नामों को याद रखना, डोंट फॉरगेट दीज नेम्स। आई होप आपने लिख लिए। क्या मैं नेक्स्ट वन कहता, हाउ डज अलेक्जेंडर पोप विंडिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू अ मैन इन एन एसे ऑन मैन। अब जिसने पोएट्री पढ़ी ना एसे ऑन मैन, वो डेफिनेटली जानता है कि विंडिकेशन ऑफ मैन्स वर्क क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी बताता हूं, द एनालिसिस ऑफ द एसे ऑन मैन आंसर में आएगा, द एनालिसिस ऑफ एसे ऑन मैन। कम ऑन नेक्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सर शॉर्ट नोट फिर आगे से देखो, पहले शॉर्ट नोट थे वो पोएट्री डिवाइसेस पे थे, और ये जो शॉर्ट नोट है ना ये आते पोएट्स के ऊपर। लुक एट नंबर 1, एडमंड स्पेंसर, द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, the descendant poets of late 19th century, the beat poets, Henry Dodgio, Allen School of History, Geoffrey Chaucer, so the Scottish Chaucerian, John Donne, Andrew Marvell. These are the examples. Yes, these are the examples जो आपको क्लियर करना है। मतलब मैंने कहा था कि पोएट्स और पोएट्रीज को क्लियर करना है, अभी उनकी एनालिसिस भी आएगी। Critically appreciate the following points, as I told you. Critically appreciate the following poets। तो यहां आपने कहा सर थर्ड हो गया था हमारा, फोर्थ फिफ्थ ये हो गए क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, जो कंफर्म आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ आ गया हमारे पास पोएट्स की एनालिसिस, सेम सेवंथ पोएट्री की एनालिसिस फॉर्म, फॉर्म एनालिसिस डेफिनेटली आएगी, हमें ऑन टिप होनी चाहिए। फिर बाद में दोनों सर आपने बताया था कौन कौन सी पोएट्री लिख लेते हैं। ऑन द लेक नास्का एंड पिडमॉन्ट, आई होप आपने क्लियर किया होगा। सर सोनेट नंबर 28 जॉन मिल्टन। देन पेट ब्यूटी, अभी भी डिस्कस की थी पेट ब्यूटी। नेक्स्ट वन गैरनेशन, अभी भी आप पढ़ सकते गैरनेशन शायद। देन द स्नो स्टॉर्म, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, आई लव दिस पोएट्री, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर। अमेरिकन पोएट्स में A Hot Moon in Malabar, Tinton Abbey, Bevan Jennings, Church Going, A Supermarket in California, again from American poets। तो यार ये तो हमें ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब क्या करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। And then we have the attempt on critique of the following poets with special reference to the poetry। अब आपको पोएट और उनकी पोएट्री की रेफरेंस देनी है। पोएट्स आया विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, वॉल्ट व्हिटमैन, एलन गिल्सबर्ग, K.K. Dalwala, W.I. Yeats, Wallace Stevens, and then we have Jayant Mahapatra। Yes, these are the big names। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई 2-3 पोएट्स को डिफाइन कर देना है। एक क्वेश्चन आएगा, स्पेशली क्वेश्चन आएगा इंडियन इंग्लिश पोएट्स, जो आपको ऑन टिप करने से बोलते हैं एसे टाइप क्वेश्चंस। अब अगर इसको सम अप करना हो, सीरीज से ब्रीफ करना हो, मुझे इस पेपर को तैयार करना है, एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम। सर मेरे पास सिर्फ 4 से लेके 8 तक का टाइम होगा, 9 को मेरा पेपर होगा, तो 4 से 8 4 दिन के अंदर मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा तो मैं बताता हूं। पहला काम करना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोएट्स को पढ़ना, उनके वर्क्स को ध्यान रखना।
नंबर 2 इंपॉर्टेंट पोएट्री जो मैंने मेंशन किया घोट के भी जाना, उनकी एनालिसिस को ऑन टिप कर लेना, एनालिसिस को ऑन टिप कर लेना, पेपर में आएगी। ब्लॉक नंबर 8 पहली प्रायोरिटी होगी आपकी, ब्लॉक नंबर 8, एक नहीं 8 इंडियन इंग्लिश पोएट्स, उससे कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। देन जंप अप टू ब्लॉक नंबर 1, क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा, बाय हुक और बाय क्रुक क्वेश्चन ब्लॉक 1 से होता ही है। एंड देन कम टू अमेरिकन पोएट्स, जो पेपर को इजीली क्रैक करना चाहते हैं, जिनको अच्छे नंबर चाहिए, तो भाई प्लीज मेरी वीडियो देखो, मैंने हर ब्लॉक में इंपॉर्टेंट पोएट्स डाले, इंपॉर्टेंट पोएट्री डाली, उनको फॉलो करो। फॉर मोर डिटेल्स नीचे नंबर दिया गया। कैच यू वेरी सून विद ऑल द बेस्ट गाइस।